हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब्स। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसको लेकर के एक दो कमेंट्स आए हुए हैं या एक दो जो सवाल आए हुए हैं। तो मैं पढ़ाई में मन लगे इसका आपको एक बहुत ही आजमाया हुआ जो उपाय है वो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक करेक्शन है फ्रेंड्स। कल जब मैंने एमपीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया था तो उसमें एक करेक्शन है। मैंने कहा था कि प्रारूप लेखन पढ़ाते पढ़ाते मैं फ़्लो में बोल गया था कि प्रारूप लेखन जो है वो आपका हिंदी का पार्ट है। लेकिन पहले ये हिंदी का पार्ट हुआ करता था, अब वो निबंध ऐसे का जो पेपर होता है उसमें आता है। ऐसे के पेपर में आपकी दो ऐसे, एक लॉन्ग ऐसे 50 मार्क्स का, एक शॉर्ट ऐसे 25 मार्क्स का, और 25 मार्क्स का आपका प्रारूप लेखन होता है जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसके लिए क्या करें? देखो बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं। यदि आपकी इच्छा ही नहीं है एमपीपीएससी क्लियर करने की, एमपीपीएससी में जाने की, तब तो आपका रास्ता ही अलग है। अब आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, राज्य सेवा परीक्षा में जो है उत्तीर्ण करूं, तो यहाँ से दो तरीके हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लेकिन आपकी चाहत है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? मोटिवेट आप जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं उनको देखिए, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए। राज्य सेवा में जाने के बाद जो मध्य प्रदेश और जो लोगों की सेवा करने का जो अब आपको अवसर प्राप्त होगा उसके बारे में सोचिए। तो आप अपने तरीके से अपने आप को मोटिवेट करिए। अब मोटिवेट करने के बाद दो चीज़ें हो रही हैं। मोटिवेट तो हो गए, चाहत पैदा हो गई, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाया हुआ तरीका है, और कि पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हम रोज़ सोचते रहते हैं कि थोड़ा देर से पढ़ेंगे, थोड़ा देर से पढ़ेंगे, थोड़ा देर से पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा देर हफ्तों महीनों में निकल जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए एक तरीका है कि आप बस बुक लेकर के बैठ जाइए, और बुक लेकर के बैठ जाइए और उसके 2 पेजेस ज़बरदस्ती आप पढ़ने की कोशिश करिए। आप ध्यान देंगे कि आप जैसे ही 2 पेजेस पढ़ेंगे तो आपका मन खुद ब खुद पढ़ाई में लग जाएगा। बस आपको सिटिंग देनी है, आप बिना कुछ सोचे समझे बुक उठाइए और बुक लेकर के आप बैठ जाइए पढ़ने। आपका खुद ब खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आप अपना टारगेट तय कर लीजिए कि मुझे इतने दिन में ये फिनिश करना है, इतने दिन में ये फिनिश करना है, इतने दिन में ये फिनिश करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से चिंता होने लगेगी, अरे यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप बस बुक लेकर के बैठ जाएँ। बुक लेकर के बैठ जाएँ, 2 पेज भी आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे और फिर आपका मन लगने लगेगा। आप इसको आजमा करके देखिए, ये आजमाया हुआ तरीका है। बस आपको बुक लेकर के बैठना है और पढ़ना है, खुद ब खुद आपका मन लग जाएगा। लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप महीने भर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में 1-2 दिन गैप दे देते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप 1-2 दिन पढ़ते हैं और महीने भर का गैप दे देते हैं, तो फिर तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है ना? तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप महीने भर पढ़ रहे हैं और 1-2 दिन का गैप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन आप अपना मनोरंजन करिए, लेकिन उस दौरान भी आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस 1-2 दिन के बाद मुझे पढ़ाई करने बैठना है। ठीक है ना? ये दिमाग में बना रहना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो है 2 दिन के बाद सीधा सीधा पढ़ाई में फोकस आ जाएगा। अगर उस दौरान भी आपके माइंड में ये सेटअप रहा कि भाई हाँ, मुझे 2 दिन के बाद पढ़ने बैठना है, तो फ्रेंड्स इसका ये आजमाया हुआ तरीका है। यकीन मानिए, आप कर कर के देखिए। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप बस बुक लेकर के बैठ जाइए और पढ़ने लगिए। 2 पेज पढ़ने के बाद ही आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और भी अच्छे तरीका है, आप अपने घर में जहाँ भी एक मेन जगह होती है जहाँ आप ज़्यादातर बैठते हैं, तो वहाँ आप अपनी बुक्स रखा करें। वहाँ आप अपनी बुक्स रखा करें, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, तो आप उनको उठा करके पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप इसको आजमा करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।